जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को आशक्त बना सकते हैं, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य की प्रकाश की लालिमा क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतानन के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। विजयी भव। हनुमान, भोले बाबा के आदेशानुसार हमें सभी द्वादश आदित्य का नाम लेकर उनका आह्वान करने की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि ये कार्य तुम करो। ओम वरुण आदित्याय नमः। मित्र आर्यमन, भग अंश सूर्य, धात्री इंद्र, सवित्र यम, दक्ष एवं रवि। रक्षा करो, रक्षा करो। नष्ट करना है हमें प्रकाश। भागो, अंधकार की ओर भागो। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की। महाशक्तिशाली महाराक्षस होकर भी एक मरकट से बचकर छिपने की आवश्यकता पड़ गई आपको शतानन। मायासुर, युद्ध में अहंकार का कोई स्थान नहीं। उस मरकट ने मुझे देख लिया, उसे मेरी दुर्बलता का ज्ञान हो गया। मेरी सेना के मनोबल के लिए उचित नहीं था कि मैं दुर्बल होकर भी उस मरकट से मैं लड़ता रहूं। परंतु आपका वध तो कोई नहीं कर सकता शतानन। फिर ये हाँ, ये सत्य है मायासुर। आपको भी ज्ञात है मेरी मृत्यु का शस्त्र भूलोक के निचले 7 तलों को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए ऐसा करना असंभव है, परंतु फिर भी मैं उस वानर को अपनी दुर्बलता का लाभ उठाने नहीं दे सकता था। रक्षा करो। हे महाशक्तिशाली महाराक्षस, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सभी द्वादश आदित्य उस वानर और उस वनवासी के आग्रह पर सहायता करने हेतु अपने प्रकाश को हम पर केंद्रित कर रहे हैं महाराक्षस, जिसके प्रभाव से हमारी सेना मिटकर धूल के कणों में परिवर्तित हो रही है। कुछ कीजिए। क्लांत हो जाएंगे ये वनवासी और वानर मुझे मिटाने का प्रयास करते करते, परंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे।
क्योंकि जब तक ये प्रकाश है तब तक ही उनका जीवन शेष है। प्रकाशहीन होते ही मेरे ये प्रतिरूप फिर से जीवित हो जाएंगे। अरे प्रकाश धूमिल पड़ते ही ये तो पुनर्जीवित हो गए। द्वितीय आदित्य का प्रकाश आते ही पुनः नष्ट हो रहे हैं ये दुष्ट। संकट अभी मिटा नहीं। आदित्य की रश्मि के मिटने के बाद भी प्रकाश के लुप्त होते ही यह आसुरी सेना पुनः उठ खड़ी होगी। इन मायावी शैतानन प्रतिरूपों को सदा के लिए नष्ट करने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। हाँ महाराज विभीषण जी, उसका भी उपाय है। जिस प्रकार रानी चींटी से ही सभी सैनिक चींटियों की शक्ति जुड़ी होती है और उसकी मृत्यु होते ही अन्य सभी चींटियां बिखर जाती हैं, उसी प्रकार वास्तविक शतानन की मृत्यु के साथ ही ये सब स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजभवन के भीतर छिपे वास्तविक शतानन को ढूंढकर उसका वध करने का उपाय खोजना होगा। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है। शतानन के साथ उनके पिछले युद्ध के पश्चात ही स्पष्ट हो गया था। प्रभु, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उस दुष्ट को ढूंढकर उसका अंत कर सकूं। हाँ प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी जाएंगे हनुमान जी के साथ। हाँ प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी जाएंगे हनुमान की सहायता करने। प्रभु प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी हनुमान के साथ जाएंगे और उस दुष्ट असुर का वध कर देंगे। किसी भी गुप्त और एक मुख्य शत्रु बिंदु पर केंद्रित आक्रमण संपूर्ण सेना के साथ नहीं किया जा सकता। उसके लिए लघु सैन्य टुकड़ी ही उपयुक्त होती है। इसलिए मैं और अन्य 2 वानर योद्धा नल और नील ही इसके लिए पर्याप्त होंगे। हनुमान, मेरा आप लोगों के साथ चलना अति आवश्यक है, क्योंकि वो महासुर राक्षस वहां एकाकी नहीं, मायासुर भी उसके साथ है। महादेव के अनुसार अंतिम आदित्य की अंतिम रश्मि तक ही समयावधि है हमारे पास। उसके पूर्व ही हमें महाराक्षस शतानन का वध करना होगा। प्रभु, शतानन के वध का उपाय कुछ भी हो और वो किसी भी लोक में छिपा हो, आपके आशीर्वाद से आपका ये सेवक हनुमान उसे अवश्य ढूंढ निकालेगा।
अशुभ समाचार? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आने दो उन्हें। ऐसी शाह शक्तियों को एकत्रित करके स्वागत करूंगा उनका कि वो शक्तियां यहां आ तो जाएंगी, परंतु मेरे लोक से उनका जीवित लौटना असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा। शतानंद से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना मित्रों। शतानंद बहुत मायावी है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मायावी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। सही कहा महाराज सुग्रीव। आने दो उन वानरों को। भूख मिटाओ अपनी, आहार बनाओ उनको अपना। कोई भी यहां से बच के न जाने पाए। उस वानर के प्राण तो मैं हरूंगा जिसने मेरे प्रिय अक्षय कुमार का वध किया था, मेरे शस्त्रागार को नष्ट किया था। प्रभु, जब तक द्वितीय आदित्य का प्रकाश है तब तक शतानंद पुनः शीश नहीं उठा सकेगा। किंतु विभीषण जी, शतानंद के अंश कणों के रूप में हमारी सेना पर मंडरा रहे हैं। प्रकाश के मंद पड़ते ही ये पुनः अपना रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। भाभी मां, सावधान हो जाइए। मुझे अपने आसपास राक्षसी गतिविधियों का आभास हो रहा है। कभी भी संकट उत्पन्न हो सकता है। आप सब शीघ्र भीतर जाइए। सिंह की मांद में घुसकर उसका आखेट करना सहज नहीं होता साथियों। आक्रमण कहीं से भी हो सकता है, अतः हमें पूर्ण सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। अंधेरे स्थान के निकट मत जाना, ये असुर कहीं भी छिपे हो सकते हैं। नल! दुष्ट राक्षसों, अंधकार का लाभ उठाते हो। तुम ठीक तो हो नल? मैंने कहा था अंधेरे के पास मत जाना। हम सबको बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा। वो असुर बहुत ही मायावी है और कहीं भी छुपा हो सकता है। हमें हर पग बहुत सावधानी से रखना होगा। ये स्थान तो रिक्त दिखाई दे रहा है। वो असुर कहां गया होगा? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अवश्य ही वो अपने भवन के किसी अंधकार में स्थान पर छुपा हुआ होगा। मयासुर के साथ मिलकर वो कोई गुप्त योजना बना रहा होगा। आगे चलकर ढूंढते हैं उस असुर को।
महाराज, वो आ रहे हैं हमारे अंधकारमय कक्ष की ओर। ये क्या है? कुछ तो संदिग्ध सा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है शतानन का मायावी कक्ष है ये। सावधान रहो सब। रुक जाइए सब। ये हमें फंसाने की कोई चाल है। ये क्या? ये द्वार तो लुप्त हो गया। फंस चुके हैं हम। अब क्या होगा? अब तुम कुछ नहीं करोगे, करेंगे हम। मरोगे तुम। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। कुछ भी करो, किंतु तुम सब अपने स्थान से मत हटना। मत हटो, प्रतीक्षा करो। प्रकाश के समाप्त होते ही बहुत आनंद आएगा। बहुत क्रीड़ा करेंगे तुम वानरों के साथ हम। उसके पश्चात तुम हमारा आहार बनोगे। आहार बनोगे तुम हमारा। सावधान! द्वितीय आदित्य के प्रकाश लुप्त होते ही शतानन के प्रतिरूप पुनः अपना रूप ले रहे हैं। समाप्त कर दो इन वानरों को। दुष्ट राक्षसों, धरती पर तो लक्ष्मण ही तुम्हारा काल बन जाएगा। आओ दुष्टों, तुम सबको समाप्त कर दूंगा। अब होगा तुम वानरों का अंत। अब होगा। वानर वीरों, आक्रमण!
अब जाकर इस वानर को अंधकूप में धकेलता हूं। अंधकार का सामना संयम और बुद्धि से ही किया जा सकता है।